हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भी हम आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों की घटती हुई जनसंख्या बता रही है कि आप लोग पता नहीं क्यों पढ़ना नहीं चाहते हैं क्या। एक दिन सारे बच्चे आ जाते हैं, 2 दिन फिर बहुत कम आते हैं। तो देखिए, पीएच ऑफ वीक बेस, पीओएच ऑफ वीक बेस, रिलेशन बिटवीन पीके एंड पीकेबी। पीके और पीकेबी क्या होते हैं? पावर ऑफ के क्या था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। पी के क्या होगा? नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। बस जिसके आगे पी लग गया मतलब नेगेटिव लॉग लगा दो। पीएच जैसे होता है, एच बोले तो वो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग लगा दे तो पी लगा दिया मतलब पावर लगा दिया तो नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। यस, क्लियर है सबको? यस सर। एसिडिटी बेसिसिटी क्या होती है? पॉलीप्रोटिक एसिड बेस क्या होते हैं? क्वेश्चंस हैं कुछ, फैक्टर अफेक्टिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ और क्वेश्चंस है, ठीक है। ऑब्वियस है, तो चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। पीएच ऑफ ए वीक बेस, वीक बेस का पीएच क्या होता है भाई? तो मान लीजिए अमोनिया है, अमोनिया एक वीक बेस है। अब रट्टा मारना पड़ेगा, अमोनिया वीक बेस है, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्शन करता है, OH नेगेटिव आयन देता है और NH4 पॉजिटिव। वाटर का H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर लेता है, NH4 पॉजिटिव बनता है। अमोनियम आयन हम पहले भी बात कर चुके हैं और OH नेगेटिव आयन की भी पहले बात कर चुके हैं, तो ये दोनों ही बनाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये एक एग्जांपल था वीक बेस का। तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, बी कोई बेस है, ठीक है। उसने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्शन की, OH नेगेटिव आयन बच गया और बी के साथ H चला गया, जैसा अमोनिया में गया। सिंपल, समझ में आ गया बेटा? सर यस सर, वो तो अब इसका अगर हम के बी निकालना चाहें, के बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस, कैसे निकलता है? याद है के बी कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट, ये वाले प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट। तो ये दोनों ये प्रोडक्ट है, इनके कोफिशिएंट 1 1 है ना, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट। तो रिएक्टेंट तो पानी भी था, पानी यहाँ नीचे पानी था, ये पानी क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। क्यों? क्योंकि पानी यहाँ पे कांस्टेंट है। क्यों? पानी एक्सेस में है, बेस है, वीक है, थोड़ा सा टूटेगा तो थोड़ा सा पानी यूज होगा। 1 लीटर में आपने 1 चुटकी अमोनिया डाल दिया, 1 चुटकी अमोनिया में कितना टूटेगा? उस चुटकी में भी बहुत कम टूटेगा। तो आपको लगता है जो पानी अमोनिया ने यूज करा उसके वैल्यू में कोई 1 लीटर में फर्क आया? नहीं आया ना। नहीं है। सिंपल। तो इसी वजह से ये ऐसा ही रहेगा, सिंपल और साफ। तो यहाँ अब आपको ये समझ में आ गया होगा के बी क्या होता है ना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट। लेकिन इसमें पानी कॉमन होता है तो पानी इसमें पहले से इसके साथ मल्टीप्लाइड है। ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस। नीचे देखिए पीओएच, अब बी के साथ ये बेस है कोई, बी पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। प्लस में वाटर मैंने दिखा रखा है, ध्यान रख लेना इसके अंदर वाटर प्लस में, जो इन्होंने शो नहीं किया। तो बी पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये दोनों टूट गए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका के बी कितना आएगा? बेस है ना, बी पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइड बाय BOH, ठीक है। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, सीधी सी बात। तो पी के बी अब क्या हो जाएगा इसका भाई? पी के बी नेगेटिव लॉग कर दो, ठीक है, बेस 10 वही है के बी का नेगेटिव लॉग, इसको भूल भी जाओ, सीधा ले दो के बी नेगेटिव लॉग ऑफ के बी। क्लियर है? पी के बी नेगेटिव लॉग ऑफ के बी लिखा भी हुआ है। क्लियर है बेटा? यस सर। तो पीएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ पावर ऑफ पॉजिटिव आयन की कंजर्वेशन। पीकेए क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ के। के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, ये भी लिख रहेगा के बी, यहाँ पर इन्होंने बता ही दिया। अब यहाँ देखिए कुछ हमने कुछ चीजें कर रखी हैं और ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1 लीटर पानी में कितने मोल होते हैं? 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी कितना होता है? अभी 1000 ग्राम होता है, पता है? क्योंकि लीटर और ग्राम बराबर होते हैं। पानी के केस में उसकी डेंसिटी 1 होती है, अगर कोई दूसरी चीज है तो उसकी डेंसिटी अलग होती है, तो इसलिए लीटर और ग्राम बराबर नहीं होते हैं। क्लियर है? यस तो यहाँ अब देखते हैं आगे जरा। तो यहाँ देखिए जरा, मोल 1000 ग्राम गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। वाटर का मोलर मास कितना होता है? H2, हाइड्रोजन 2 है, 2 ग्राम, ऑक्सीजन 16 होती है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 है टोटल। 18 ग्राम पानी गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास 18 ग्राम होता है। 1000 ग्राम को 18 ग्राम से, 1 लीटर पानी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम को 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, हमारे पास आया 55.55 मोल। यानी 1 लीटर वाटर जो है वो 55.55 मोल होते हैं। 56 बोल सकते हैं? हाँ, 56 अप्रोक्सीमेट नहीं बोल सकते, इसको मत बोलना, ये इतना यूज होता है। 55.50 लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। 555, 555 डिटर्जेंट टिकिया, याद है? यस सर।
एडवर्टाइजमेंट आती थी, तो ये वही है 555 जैसा। तो इतने मोल होते हैं 1 लीटर में, ऑब्वियस हमने निकाल लिया 1 लीटर में 1000 ग्राम होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास मोल होते हैं, तो 1 लीटर के अंदर कितने मोल है पर लीटर, तो ये क्या बन गई इसकी, ये एक्चुअल में इसकी मोलैरिटी बन गई, मोल पर लीटर 55.55 मोल पर लीटर। तो इसकी मोलैरिटी या कंसंट्रेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर जो है वो ये आ गई मोलैरिटी। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. पानी की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं वो था। कंसिडर द वीक बेस, अब वीक बेस को कंसिडर कर रहा है MOH, मेटल और OH लगा हुआ है, जैसे हम लगाते हैं ना KOH, KOH क्या होता है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, हम MOH की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई और मेटल लगा है ये नहीं लगा, वाटर के साथ M पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, बिल्कुल Sir, M यहाँ पे मेटल है ना? हाँ M यहाँ पर मेटल है, ठीक है, तो KB निकलेगा कितना भाई, प्रोडक्ट ये वाला और ये वाला, ये प्रोडक्ट है, डिवाइड बाय रिएक्टेंट MOH आएगा जो अनडिसोसिएटेड है, जो पूरा टूटा नहीं, याद रखना वीक बेस ही नहीं टूटेगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, सिर्फ पानी बचेगा नीचे, ठीक है। तो अब पानी मल्टीप्लाई में इसके रिएक्टेंट में तो पानी भी था, लेकिन पानी इधर चला गया, केबी से पहले से मल्टीप्लाई हो चुका है, तो ये आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस। पी केबी क्या होगा, इसका नेगेटिव लोग। क्लियर है बेटा? सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। सर हमने जब केबी निकाला तो हमने जो हमारा मेटल था और हमारा हाइड्रोक्साइड था उसको MOH से डिवाइड किया सर पहले सॉल्व करने के लिए। किसको? सर हमने, आपने जो केबी का फॉर्मूला लगाया था वो यही तो था ना कि हाइड्रोक्साइड आयन हमने ले लिया और मेटल आयन ले लिया और अपॉन में उसको हमने MOH कर दिया, मतलब जो मेटल ये रहा प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट हैं, रेज़ टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, इनके आगे 1 1 लगा हुआ है तो कोफिशिएंट तो 1 1 लगेगा, प्रोडक्ट यस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट MOH है, जो जितना टूट गया वो तो यहाँ चला गया, जो नहीं टूटा वो वाला अनडिसोसिएटेड, डिवाइडेड बाय वाटर। यस सर। क्लियर है? सर एक बार लॉग केबी का जो क्वेश्चन है कोई, तो इसका एक क्वेश्चन करा दो, मतलब लॉग केबी का। क्वेश्चन आएंगे बेटा, बिल्कुल आएंगे, नीचे आएंगे क्वेश्चन, ठीक ओके है, सर। नो वरी। तो भाई उसके बाद केबी क्या होता है भाई, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस है एंड मेजर टू इट्स स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ मेजर करने में इफ केबी इंक्रीजेस देन बेसिक स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेस, केबी इंक्रीज होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, लेकिन पीकेबी क्या होता है भाई, पीकेबी इसका मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ केबी, तो केबी के साथ में आपने क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया, तो उल्टा हो गया, पीकेबी इंक्रीज होता है तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, उल्टा काम होगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो पीकेबी माइनस पीकेबी क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ केबी होगा, इस वजह से ये डिक्रीज होगा, सिंपल फॉर वीक बेसिस। तो यहां देखिए पीएच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली, वीक बेस में पीएच पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन यानी कि नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते, अल्फा की वैल्यू छोटी होती है 1 से, ठीक है, अल्फा की वैल्यू मतलब 1 से छोटी, ऑब्वियस है बहुत छोटी है, तो इसका मतलब भाई डिसोसिएशन कम है, तो यहाँ याद रखना इसको डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करते हैं, पीएच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। अब वो क्या होता है इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे फिर आपको समझ आएगा। MOH जो है वो इक्वल नॉट OH नेगेटिव आयन, वीक बेस में MOH वो नहीं है, जितने OH नेगेटिव आयन इसने छोड़ दिए उतना ही इसकी कंसंट्रेशन निकाल ली तो MOH बन गया, ये सही नहीं है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि हम पीएच को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, सीधा OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आप कैलकुलेट कर लें तो वो पीएच आ जाएगा सॉल्यूशन का, गलत है, और ना ही DOH की फॉर्म में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर कोई बेस है और वो जितने OH नेगेटिव आयन डोनेट करता है उसकी कंसंट्रेशन निकाल लो, पीएच क्या होता है POH लगा लो, है ना, क्या होता है नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, यही होता है ना, लेकिन वीक बेस में हम ये इसकी कंसंट्रेशन को डायरेक्टली जितनी दे रखी है उतनी मत निकालिए, ये गलत होगा, ठीक है, उसको करने का अलग तरीका है, ये समझ में आया भाई? Yes, sir. Yes, sir. वो क्या तरीका है उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो देखिए जरा हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, KW का पता है क्या होता है, KW KA और KB 10⁻⁻14 याद है? Yes, sir. और ये इक्वल क्या होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, ये सारी चीजें एक दूसरे की इक्वल है, ठीक है। अब आगे देखिए जरा PKW क्या होता है, H पॉजिटिव आयन को PH लिख दूं ना मैं, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन की जगह PH लिख दिया, और ये क्या हो गया POH हो गया, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन POH, क्लियर है?
नेगेटिव log ऑफ OH, नेगेटिव log ऑफ H, Clear है। तो ये बन गया pKw 14 होता है। 10⁻⁻14 नहीं है, -14 उधर आ जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा तो 14 हो गया। याद रहेगा ये फॉर्मूला? Yes, sir. pKw इन दोनों के इक्वल होता है, तो याद रखना, ये बहुत देर से चला रहा है, तीसरा लेक्चर है जिसमें ये बार बार यूज हो रहा है KW pKw। अब देखो POH क्या होता है, नेगेटिव log, ये अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नेगेटिव log ऑफ KB रूट C है। कैसे आया ये, ठीक है, जरा उसको देखते हैं। POH यहाँ इन्होंने सॉल्व कर रखा है क्या, या यहाँ मैंने सॉल्व कर रखा, मुझे ये देखना पड़ेगा। देखिए POH है, नेगेटिव log ऑफ KB इंटू रूट C का हाफ हो जाएगा, ये मैंने क्या निकाल रखा, ठीक है। देखो कैसे निकला है, POH की वैल्यू नेगेटिव log KB और C के इक्वल आई, क्या आया, तो मैं एक नॉर्मल कोई बेस ले लेता हूँ, ठीक है। इन्होंने ले रखा होगा POH नेगेटिव log, बेस कहाँ पर है अभी, हाँ एक और फॉर्मूला है, पहले इसको देख लेते हैं। POH जो है 1/2, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम करने वाले हैं, मैं इसको डिराइव भी करवाऊंगा छोटा सा आपको। 1/2 PKB माइनस log C वैलिड इफ अल्फा की वैल्यू 0 से कम है, तो मतलब 0 नहीं, सॉरी 0.1 से 10% के बीच में, 0.1 से 10% के बीच में अगर ऐसा आता है तो POH निकालने का तरीका 1/2 PKB माइनस log C होता है। ये फॉर्मूला याद रहेगा, समझ में आया? Yes, sir. अब ये कैसे आया वो देखिए। POH क्या होता है, नेगेटिव log ऑफ OH नेगेटिव आयन, ये रहा नेगेटिव log ऑफ OH नेगेटिव आयन, ठीक है भाई, क्लियर है। अब नेगेटिव log ऑफ OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, तो वो KB का रूट कर रखा है C से, तो ये क्या है एक्चुअल में, अब जरा उसको देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई बेस है NaOH और ये वीक बेस है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये वीक बेस है, ठीक है, हालांकि ये स्ट्रॉन्ग होता है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लस वाटर निकाल दिया, क्या निकला, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव निकला, तो प्रोडक्ट, अब KB क्या आ गया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन Na पॉजिटिव रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट 1 है, OH नेगेटिव आयन रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट 1 है, डिवाइड में रिएक्टेंट आएगा, पानी कॉमन है तो वो पहले ही KB से मल्टीप्लाई हो चुका, तो NaOH आ गया। यस क्लियर है। तो NaOH क्या है, NaOH तो कंसंट्रेशन ऑफ NaOH है, तो मैं कंसंट्रेशन ऑफ NaOH की जगह यहाँ पर तो मैं लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन जो हमने ली थी शुरू में NaOH की कंसंट्रेशन। क्लियर है, ये समझ में आया। अब जितनी कंसंट्रेशन ली थी उसमें से कुछ टूटेगा कुछ नहीं टूटेगा, तो ये यहाँ से अब आप देखिए KB को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, ठीक है, KB को C से, तो KB मल्टीप्लाई में C इक्वल क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। क्लियर है, Yes, sir. ये Yes, समझ sir. में आया। Yes, अब जितने Na पॉजिटिव हैं उतने ही OH नेगेटिव होंगे, यस और नोट। तो मैं इसे भी OH Yes, sir. नेगेटिव लिख सकता हूँ, इसे भी OH नेगेटिव लिख सकता हूँ, यानी मैं OH नेगेटिव का स्क्वायर लगा सकता हूँ, तो यहाँ मैंने लगा दिया OH नेगेटिव का स्क्वायर, और इधर कितना आ गया, तो ये आ गया KB इंटू C, तो मैं लिख सकता हूँ KB मल्टीप्लाई में C का अंडर रूट इक्वल होता है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। यस क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ये डेरिवेशन छोटी सी समझ में आ गई ना सबको, तो मतलब वही फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं लगाया, इसको NaOH को C मान लिया मैंने, कंसंट्रेशन को Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव सेम होते हैं, तो मैंने इसको भी OH नेगेटिव लगा लिया, क्योंकि जितना एक NaOH टूटेगा तो एक ही Na बनेगा, एक ही OH बनेगा, दो टूटेंगे तो दो बनेंगे, तो की कंसंट्रेशन तो सेम रहने वाली है, तो Na की कंसंट्रेशन ये मैंने OH लगा लिया क्योंकि मुझे OH चाहिए था, तो हमारे पास ये बन गया नेगेटिव log। तो ये समझ में आ गया होगा, नेगेटिव log ये अंडर रूट है, अंडर रूट KB इंटू अंडर, यानी कि ये क्या है, ये एक्चुअल में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। यस यही है ना, Yes, sir. है ना, तो ये कंसंट्रेशन है, और इसका नेगेटिव log कर दोगे तो POH आ जाएगा, तो POH की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव log ऑफ OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन की जगह पर हमने ये भर दिया KB इंटू C, तो KB हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस है, और C क्या है, जितनी कंसंट्रेशन हमने शुरू में ली थी। तो दोनों चीजें क्योंकि आपको नोन होती हैं, इसलिए हम इसको वैल्यू यूज करेंगे, इसको नहीं, क्योंकि OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन तो हमें पता ही नहीं, कैसे निकालें। KB अगर हमें पहले से पता हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर पता हो बेस के लिए, और कंसंट्रेशन जितना आपने बेस डाला था सबसे शुरू में, वो तो सबको याद ही होता है ना कितना डाला था। क्लियर है बेटा। Yes, sir. तो यहाँ देखिए मैंने इसको लिख रखा है, यहाँ पर इसी फॉर्मूले को लिखा है, तो मैंने अभी आगे क्या किया,
तो यहाँ देखिए के बी इंटू सी, और ये अंडर रूट है तो मैं इसकी पावर 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल 1/2 को आगे ले आया, ले आए आगे। अब देखिए log को अंदर लेके जाऊंगा, log के बी मल्टीप्लाई में सी था तो log सी, दोनों की प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई log में प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फिर आगे क्या किया, माइनस का साइन, माइनस को अंदर ले गया, माइनस log के बी माइनस log सी। अब माइनस log के बी का मतलब पी के बी, नेगेटिव log ऑफ के बी दैट इज पी के बी, नेगेटिव log ऑफ सी, तो इसको तो log सी लिखेंगे, इसका कुछ और तो होता नहीं है। क्लियर है, तो पी के बी माइनस log सी, और ये हाफ, यही फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पर डिराइव कर रखा है। COH को मैं सीधा ये लिख सकता हूँ, हाफ इंटू पी के बी माइनस log सी। हाँ बेटा, क्लियर है? Yes, sir. अब एक चीज बता देता हूँ, आपको ये समझ आया नहीं आया, डेरिवेशन समझ आई नहीं आई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए हर कीमत पर। तो यू शुड हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला, ठीक है। इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ये वाला, अब ये वाला फॉर्मूला यही है, log सी वाला, सबसे ऊपर यही फॉर्मूला लिख रखा है, ठीक है। लेकिन ये वैलिड होता है अब अल्फा की वैल्यू 0.1 से 10% के बीच में, 0.1 से 10%, अल्फा नहीं, ठीक है, सॉरी 0.1 से 10 नहीं है ये, सॉरी 0.1 से कम हो अल्फा की वैल्यू, या फिर 10% से कम हो, ऐसा कह लीजिए। 0.1 का मतलब 10% है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 0.1 को, परसेंटेज बन Yes, sir. जाएगा, तो 0.1 का मतलब 10%, तो 10% से है अल्फा, 10% से भी थोड़ा टूटता है वो बेस, तो फिर हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं और ये बिल्कुल परफेक्टली यूज होता है। क्लियर है सभी को? तो ये वाला फॉर्मूला, इसको हमने डिराइव किया, डिराइव करो ना करो पहाड़ में जाए सिस्टम, ये वाला फॉर्मूला भी याद कीजिएगा, ठीक है। इससे आगे इसकी डेरिवेशन हो जाती है, और ये दोनों ऊपर वाले फॉर्मूले भी याद करने। अभी लिख लो और रट्टा मारना शुरू करो। सर इसको रटेंगे नहीं सर, एक काम करेंगे, इनको फाड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, सूप बनाएंगे, पी लेंगे सर, कहते हैं ना घोल के पीना एकदम। बोल के पी लो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो PW, PKW, PH, POH इक्वल 14 होता है, वो भी मैंने लिख रखा है, PKW जो है वो इक्वल 14 होता है, और PH 14 माइनस POH हो जाएगा, तो वो तो लेफ्ट राइट करेंगे अपने आप, आपको पता लग जाएगा। और ये 25 डिग्री पर ही चल रहा है सब कुछ, याद रख लेना, 25 से कम ज्यादा करने पर वो एसिडिटी और बेसिसिटी का सिस्टम ही बदल जाता है। आगे देखिए, वीक एसिड इन वाटर। अब मान लीजिए वाटर है, कोई वीक है और वो पानी में डाल रखा है आपने, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, KAC, ये वही चीज है जो सेम टू सेम, अल्फा क्या हो गया, KA डिवाइड बाय C, उसका अंडर रूट, ठीक है। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन KA इंटू C आ जाती है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, ये भी वैसे ही बनेगा जैसे उसके अंदर हुआ था, ठीक है। हम वो इसको लेफ्ट राइट करेंगे, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, जैसे पहले क्या निकली थी, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन निकली थी ना, अंडर रूट इंटू C निकली थी पीछे। Yes, sir. H की भी वैसे निकलेगी, बात खत्म है। तो H भी सेम टू सेम है। अब बात आती है कि अल्फा, फिर अल्फा, ये अल्फा अंडर रूट KA/C कैसे आया, तो अगर KA डिवाइड में C आता तो वो अल्फा है, ठीक है, याद कर लो इसको। इसके बार बार हर चीज की डेरिवेशन में मत जाइए, बहुत गड़बड़ करेगा, है ना। सीधा अल्फा की वैल्यू KA/C होती है, H पॉजिटिव आयन K अंडर रूट C होता है ना, और H पॉजिटिव आयन K अंडर रूट C, ये वही लिख रखा है, ठीक है। मैंने इसको बॉक्स कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, ये याद करो, बस बात खत्म। और ये भी वैलिड तभी होता है जब अल्फा की वैल्यू 0.1 से 10 होती है। PH वही हाफ PK log नेगेटिव log, तो ये भी सेम टू सेम एज इन द प्रीवियस स्लाइड, पीछे वाले स्लाइड वाला ही सेम, ठीक है। तो वो PH, वो POH था, ये PH है, दोनों फर्क नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। वीक बेस इन वाटर, वाटर के अंदर बेस अगर वीक डाल रखा है तो क्या करते हैं, अल्फा वही KA KB/C, ये KA/C है, वो KB/C होगी, ये भी वैल्यूड वही है, वही सेम फॉर्मूला फिर, मतलब सारे फॉर्मूले एक साथ लिख रहे हैं, सिर्फ नया एक फॉर्मूला है, अल्फा जो बाय C होता है, किसके लिए, एसिड के लिए भी बेस के लिए भी, दोनों के लिए सेम है, वो KB हो जाएगा बेस के लिए। क्लियर है? Yes, sir. अल्फा जो है वो KA/C होता है, बस अल्फा, बाकी फॉर्मूलाज में निकालना भी सिखाएंगे आपको, उसकी चिंता मत कीजिएगा कैसे निकलता है। रिलेशन बिटवीन PK एंड PKB, PK और PKB का रिलेशन यूएस को हमने कंसीडर वीक बेस एसिड, तो Ka की वैल्यू आ गई प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, वही सेम टू सेम। Kb की वैल्यू आ गई प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये भी सेम टू सेम है, ठीक है। पहले दोनों इक्वेशन बना ली। नेक्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2, 1 2 को दोनों को K और Kb की मल्टीप्लाई कर दी, क्या आया, H और OH इक्वल होता है KW, ये हम कर चुके हैं पहले, याद है ना। Yes, sir.
KW तो वही बस डेरिवेशन करके दिखा रही है, फालतू डेरिवेशन। सिंपली याद करना चाहो सीधा फॉर्मूले को याद कीजिए और कुछ नहीं। ये KA और पहले भी KB कराई थी आपने। है ना, हाँ मैंने करवा दिया था ये। भाई इन्होंने दोबारा दे रखा है, इफ द बेस इज स्ट्रांग इट्स कंजुगेट एसिड विल बी वीकर। ये सेम स्लाइड्स हैं, कुछ नहीं है। आगे देखिए K और KB KW के इक्वल होता है, और KW क्या होता है, H आयन और OH नेगेटिव आयन की मल्टीप्लाई होगी और वो इक्वल होता है 10⁻⁻14 के इक्वल होता है। और अगर PKW निकालेंगे तो वो होता है 14 ओनली, बस वही सेम चीज है। तो यहाँ नेगेटिव लॉग कर देंगे K और KW का, KB का, तो नेगेटिव लॉग KW हो जाएगा, नेगेटिव लॉग KW PKW होता है, तो PKW कितना होता है 14 होता है बस। तो PK प्लस PKW होता है, ये याद रख लेना आप, ये नीचे वाले फॉर्मूले काफी है। PKA PKB यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, अगर इसका नेगेटिव लॉग कर दूं फॉर बेस, इसका नेगेटिव लॉग कर दूं, इक्वल PKW होता है, ठीक है। ये दोनों प्लस में है, और हमने क्या किया था याद है, यानी PH और POH ये भी PKW होता है और ये 14 होता है। और PK, अब देखना हमने क्या कर रखा है, KA मल्टीप्लाई में KB इक्वल होता है W, और KA मतलब अगर मैं इसका PK, ठीक है, PK नेगेटिव लोग हो गया ना ये, और इसके ये प्लस में आ जाएगा फिर PKB। क्यों भाई, नेगेटिव लोग में दोनों प्लस हो जाते हैं, मल्टीप्लाई वाले प्लस हो जाते हैं, मल्टीप्लाई थे ना ये प्लस हो गए, इसलिए PK और PKW का प्लस जो है वो PKW हो जाएगा, इसकी जगह PKW बन गया। समझ में आया? यस सर। क्लास घुमाएंगे, लेकिन जो बॉक्स में मैंने लिख रखे हैं इनको लिखिए, याद कीजिए, नोटबुक के ऊपर नोट कीजिए, और उसके बाद इनका रट्टा लगाइए, 3-4 बार लिख के देखिए, सेम चीजें बार बार गोल गोल घुमा रहा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। K ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर डाई बेसिक एसिड के लिए, अब K की वैल्यू डाई बेसिक, जिसके पास डाई बेसिक एसिड मतलब जो 2H पॉजिटिव आयन डोनेट करता हो वो डाई बेसिक एसिड होगा। तो H2X, H पॉजिटिव डोनेट किया, H नेगेटिव बन गया। Ka की वैल्यू क्या आएगी, आयनोजन कांस्टेंट फॉर फर्स्ट स्टेप, Ka1 क्या आएगा, तो देखिए प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, बस पानी नहीं लेंगे इसमें, तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट आ गया। वी कैन से Ka ऑफ H2X का Ka लिख सकते हैं। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो HX बना था ये क्या करेगा, ये फिर से एक H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा और H2 बनाएगा। अब इसका Ka2 निकालेंगे सेकंड वाला, तो प्रोडक्ट ये और ये है, बिल्कुल ये दोनों, रिएक्टेंट क्या है HX नेगेटिव है, HX नेगेटिव लिख दिया। क्लियर है? Ka1 और Ka2 वही सेम टू सेम करेगा, बस 2 बार एक ही स्टेप को घुमा रहे हैं। यस बेटा। यस सर। अब देखिए कोई वीक एसिड ऐसा, ये है ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑक्सैलिक एसिड एक H पॉजिटिव आयन छोड़ देगा, ठीक है, और ये है जब एक और यहाँ एक छोड़ा और यहाँ 2 छोड़ेगा, दूसरे वाला देखिए एक नेगेटिव है पहले से और एक H, यानी इसने यहाँ पर दूसरा H छोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ शुरू में वो एक H छोड़ेगा, एक अभी लगा हुआ है, Ka1 बन गया, और ये जब दूसरा H भी छोड़ेगा ये Ka2 बन गया। कुछ इसी एग्जाम्पल को मैंने एग्जाम्पलेट कर रखा और कुछ नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं इन दोनों का रिलेशन। Ka जो होगा, ओवरऑल Ka जो होता है, अगर आपने 2 स्टेप्स में Ka निकाला है तो ओवरऑल Ka उन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, Ka1 मल्टीप्लाई में Ka2। यस, क्लियर है सबको? यस सर। वेयर इज ए आयनेशन एंड ये सब उसके आयनेशन एंथैल्पी वो है कांस्टेंट्स हम जानते हैं ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई, जितने भी स्टेप में Ka की वैल्यू निकलती है सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशन है, Kb क्या होगा भाई, अगर 2-3 स्टेप में डाई प्रोटिक हो तो Kb1 Kb2 की मल्टीप्लाई, ट्राई प्रोटिक बेस हो तो Kb1 Kb2 Kb3 तीनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, ओवरऑल Kb आ जाएगा। पॉलीप्रोटिक हो तो जितने भी 1 2 Kb1 Kb2 Kb3 Kb4 जितने बन रहे हैं उन सबकी ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दीजिए, Kb आ जाएगा। यस, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। कुछ नहीं है इसके अंदर। अब क्वेश्चन आता है भाई, अब क्वेश्चन ध्यान से करना, आपको क्वेश्चंस थोड़ा समझ में आएंगे, और अपना एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दो सभी। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ डाई बेसिक एसिड इज, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है भाई, जो डिसोसिएट हो रहा है 2 डाई बेसिक एसिड, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं ना, छोटा होगा Ka2 से, बराबर होंगे, छोटे बड़े होंगे, 1/, होंगे, क्या होंगे, ओवरऑल तो दोनों की मल्टीप्लाई होती है। अगर मैं Ka ओवरऑल Ka निकालूं तो Ka1 मल्टीप्लाई में Ka2 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीपल होते हैं। लेकिन कह रहा है Ka1 छोटा होगा, Ka2 छोटा होगा, Ka2 छोटा होगा, क्यों, पहली बार इस एसिड को H पॉजिटिव आयन डोनेट करना है टू रिमूव। यस, अब ये मोर बनेगा, है ना। अब ये देखिए जरा,
अब ये नेगेटिव है ऑलरेडी, इसमें से एक और H पॉजिटिव निकालना, नेगेटिव आयन में से H पॉजिटिव आयन निकालना, उसको तो H की जरूरत है, नेगेटिव बन गया भले ही वो एसिड है, लेकिन एक और H निकालना इसके लिए मुश्किल है। तो एक और H जब हम यहाँ से निकालेंगे इस अमाउंट में बनेगा, डिफिकल्ट टू रिमूव। समझ में आ गया? यानी कि जो pKa2 होगा, pKa2 वो लेस होगा pKa1 से, pKa1 ज्यादा बनेगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन ध्यान से याद कीजिएगा, ये समझ का क्वेश्चन और कुछ नहीं है, ये इन्होंने आंसर, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं भाई? कॉमन आयन इफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। इफ द साइज इंक्रीज देन एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीज, साइज इंक्रीज होता है। HF, HCl, HBr, HI, हमें पता है आयोडीन का साइज बड़ा होता है, नेगेटिव आयन है, तो नेगेटिव आयन का साइज अगर बढ़ेगा, टॉप टू डाउन जब जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, तो नेगेटिव आयन का साइज बड़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन बढ़ती है। नेगेटिव आयन अगर स्टेबल हो गया तो उसने H छोड़ दिया, तो वो वापस उसको अपने पास नहीं आने देगा। अब ये कहेगा कि दूर ही रहे तुम, मेरे पास मत आइए। क्लियर है? तो क्या होगा? एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी क्योंकि वो आयोडीन के साथ जुड़ अप टू डाउन। तो ये मैंने साइज दिखा रखे हैं यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं, फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. साइज बड़ा होगा। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन प्लस वन मोर एलिमेंट आर कंसिडर्ड टू बी हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस वन एलिमेंट, हाइड्रोजन साथ एक और एलिमेंट हो, उनको हाइड्रा एसिड्स बोलते हैं। अभी हाइड्रा, हाइड्रोजन साथ एक और मॉलिक्यूल हो, सिर्फ एक और एलिमेंट, सॉरी, जैसे ये हाइड्रा एसिड है। समझ में आ रही बात? ये सारे हाइड्रा एसिड है, जस्ट डेफिनेशन, और ये कुछ नहीं है। Acidic strength increases across the period as we down to the group. Acidic strength across the period बढ़ती है as well as down to the group, और नीचे की तरफ भी बढ़ती है। तो देखो आयोडीन नेगेटिव क्या होता है, ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसके चारों तरफ वाटर इसको घेर लेता है। हमने HI को पानी में तो मिलाया था, HI पानी में मिला दिया हमने, पानी में मिला बनने पर क्या होगा? H पॉजिटिव आयन ने पानी के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है भाई। आयोडीन नेगेटिव अलग हो गया। आयोडीन क्या करता है? चारों तरफ से पानी को घेर लेता है, क्योंकि आयोडीन पर नेगेटिव है, तो पानी में H पर क्या होगा? स्लाइटली पॉजिटिव होता है, तो सारे H इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से, बोल के ऊपर बोल बना दो, ऐसा बोल के ऊपर। समझ में आ रहा बेटा? और यही है इसकी स्टेबिलिटी का रीजन। छोटी बोल, फ्लोरीन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल कम आएंगे, आयोडीन के चारों तरफ ज्यादा आएंगे, इसलिए ये ज्यादा बड़ी बोल ज्यादा कामयाब है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Acidic strength increases across the period because across the period, left to right जाते हैं, left to right लिख रखा मैंने, है ना? हाँ, ध्यान रखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। जैसे CH4, NH3, H2O, HF, हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, तो भाई सबके साथ H लगाया, पता है नया बेसिक है, अमोनिया तो बेसिक है, वाटर क्या है? ये न्यूट्रल है, ये क्या है? एसिड है। तो लेफ्ट से राइट में गए तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। यहाँ न्यूट्रल से, और सॉरी ये कुछ भी नहीं से बेस बना, फिर एसिड, न्यूट्रल बना, फिर एसिड, है ना? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Along the period up to down, ऊपर से नीचे, HF आयोडीन की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, बिल्कुल। साइज ऑफ द कंजुगेट एनायन इज कंसीडर, मतलब आयोडीन का साइज कंसीडर होगा, साइज कंसीडर होता है, ठीक है। अलोंग द पीरियड, ऊपर से देखते हैं, अलोंग द पीरियड, ये अलोंग द ग्रुप था, सॉरी ये अलोंग द पीरियड है। पीरियड में क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखते हैं, किसका ज्यादा है? CH4, NH3, वाटर, HF, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो यहाँ HF सबसे ज्यादा एसिडिक है। समझ में आ गया बेटा क्या चीज चेक की जाती है? Yes, sir. ठीक है, कुछ इस तरह से इसको याद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O3 forms 3 टाइप ऑफ सोडियम साल्ट, 3 तरह के सोडियम साल्ट बनाता है। तो देखो क्या हो गया भाई, एक H छोड़ दिया इसने, H5 हो गया ना H6 से, ध्यान दे लेना। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ एक H छोड़ दिया, यहाँ 2 H छोड़ दिए, 6 से 4 हो गए, यहाँ 3 H छोड़ दिए, 6 से 3 रह गए। क्लियर है? तो ये इस तरह के साल्ट बनाता है, सबके साथ एक सोडियम लग गया, 2 लग गए, 3 लग गए, जितने H छोड़े उतने सोडियम लग गए। द बेसिसिटी ऑफ द एसिड इज, एसिड की बेसिसिटी बतानी है। 3 H छोड़ रहा है तो 3 बेसिसिटी होगी ना उसकी, याद है? एसिड की बेसिसिटी होती है, उल्टा होता है, जितने H छोड़ रहा है उतनी बेसिसिटी होती है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं।
मतलब लोअर लेवल की बात इसमें पूछी है, ठीक है। बहुत सिंपली जितने एच छोड़ रहा है, 3 छोड़ रहा है भाई, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो 3 छोड़ रहा है ना, तो मैक्सिमम बेसिसिटी 3 दिखाता है। करेक्ट आंसर सी है, ठीक है, इसका वो भी दे रखा है इन्होंने। हाँ भाई, किसी को डाउट है क्या? हैव एनी डाउट? No, sir. नहीं है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन, आज के लेक्चर के अंदर इतना ही है। आप लोगों को अब इसके क्वेश्चंस, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस लगा लगा के देखने हैं, प्रैक्टिस कुछ ज्यादा छोटा नहीं है आज का लेक्चर, या मेरे को छोटा लग रहा है? लेक्चर छोटा नहीं है आज का? ये लेक्चर छोटा था, इसके अंदर फॉर्मूलाज हैं, वो फॉर्मूलाज छोटा है लेकिन हेक्टिक है, याद रख लेना, ठीक है। इसको छोटा मत समझिएगा, छोटा है बट हेक्टिक है, तो आपको फॉर्मूला याद है। यस निधि बेटा बोलिए। सर जैसे आपने बताया था कि H2SO4 HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे ही Cl की सारी फैमिली के साथ होता है कि ऐसा ही होगा क्या कि H2SO4 स्ट्रॉन्ग है Cl की सारी फैमिली से? अब सारी फैमिली से नहीं, हमने बोला HCl से, ठीक है। तो अगर ये बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ HCl और H2SO4 के अंदर डेफिनेटली H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लिख दिया। अब अगर आप बात करेंगे ब्रोमीन HBr HI की बात करते हैं, HI काफी स्ट्रॉन्गर है, तो HI और H2SO4 में कौन सा स्ट्रॉन्गर है? यहाँ पर अगर बॉक्स लगाएं कि कौन सा स्ट्रॉन्गर है, ग्रेटर देन कौन सा होगा। अब इसका कैसे पता लगेगा भाई? यहाँ पर आयोडीन नेगेटिव की स्टेबिलिटी, हमें पता है आयोडीन नेगेटिव काफी स्टेबल होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। SO4 2 नेगेटिव भी, SO4 2 नेगेटिव भी, ये वाला नेगेटिव भी स्टेबल हो जाता है, मतलब इसको भी H की जरूरत नहीं है, इसको भी H की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, कैसे पता करोगे? दोनों अलग अलग चीजें, डेफिनेटली एक्सपेरिमेंटल बेस पर होना चाहिए। समझ में आया? तो जरा चेक करें, चलो चेक करते हैं, ठीक है। HI and H2SO4, ठीक है, which one more acidic? देखते हैं एसिडिटी ऑर्डर। भाई HI ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, यस, HI ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। सर कुछ लिख रहे हो आप, पोल वोल किया आपने? क्या? कुछ आपने मतलब ये लिखा है? अच्छा हाँ आ गया, वो मेरा नेट लैग हो रहा था, मेरे को दिखा नहीं आपने कुछ लिखा है। ठीक है भाई, HI ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, सीधी सी बात, ये ज्यादा है, पूरी फैमिली का नहीं कर सकते। HCl और H2SO4 में H2SO4 है, HI और H2SO4 में HI ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। क्लियर है? ओके सर। है ना? कुछ इस, यानी ये चीजें तो कुल मिला के आपको एसिडिटी ऑर्डर याद करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल डाटा हम थोड़ा बता सकते, एक्सपेरिमेंट में क्या आएगा, हम फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फैक्टर्स को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कितना देखोगे फैक्टर्स में कि कितना के आप फैक्टर कर सकते हो, उन फैक्टर्स में लास्ट में कोई रिलेशन ही नहीं आपस में, तो क्या कहें कौन सा स्ट्रॉन्गर है, वो तो फिर आपको याद ही होना चाहिए। क्लियर है? यस Yes. समझ में आ गया? ठीक है बेटा, चलिए क्लास ऑफ कर दूं अब? सर आपके ऊपर है। पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आपसे डिस्कशन करते हैं। मेरे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अगर